जय 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 गिरिजा सुमने, जय हंस वाहिनी मात, ज्ञान बुद्धि दायक सदा सकल जगत विख्यात। बीना पुस्तक धारिणी शारद हंस सवार, ब्रह्म विचार प्रचारिणी कवि जन प्राणाधार। बीना हाथों में लिए महाहंस पर सवार हो, कवि जनों के प्राण की आधार हो, आधार हो। बीना हाथों में लिए महाहंस पर सवार हो, कवि जनों के प्राण की आधार हो, आधार हो। ओम ओम हरि ओम जपे भववारिधि होए पार। एकाक्षर ये प्रणव है निराकार साकार। एकाक्षर ये प्रणव है निराकार साकार। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामन दुत गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहन सुअस विहारन। भव भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहन सुअस विहारन। पति देवता सुते महु, मातु प्रथम तब रे। महिमा अमित न सके कही, सहस शारदा शेष। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरार प्यारी। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरार प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। सुर नर मुनि सब हों सुखारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे। मोर मनोरथ जाने उन्हीं के, मोर मनोरथ जाने उन्हीं के। बसऊं सदा उरपुर सब ही के, मोर मनोरथ जाने उन्हीं के। बसऊं सदा उरपुर सब ही के। कीन्हु प्रकट ने कारण ते ही, अस कहे चरण गहे वैदेही। अस कह चरण गहे वैदेही, अस कह चरण गहे वैदेही। विनय प्रेम बस भई भवानी,
खसी माल मूरत मुस्कानी, बिनय प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मूरत मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौर हरस हिय भरऊ। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुच साचा, सोवर मिलहि जाए मन राचा। नारद बचन सदा सुच साचा, सोवर मिलहि जाहि मन राचा। मन जाहि राचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर साविरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेहि जानत राविरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेहि जानत राविरो। एहि भांति गौरी आशीष सुन सिय, सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। जान गौर अनुकूल, सियहि हरस न जाय कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग पर कन लगे। ओम श्री गीता गंगा चय गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्म वल्ली, त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी। अर्धमात्रा चिदानंदा भवगिनी भय नाशिनी, वेदत्रयी परानंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। परम आदरणीय श्रोतागण, भारत वंदन न्यूज कार्यक्रम की संयोजका आदरणीय अंजलि दीदी जी, मैं आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। ऐसे एक नेक संयोजन के लिए, एक अच्छे कार्य के लिए अंजलि दीदी भारतीय संस्कृति की अलख जगाने में लगी हुई हैं। जन जन तक वो भारतीय संस्कृति के बात को पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हैं। युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करती हैं कि हमारे देश का युवा अपनी महान संस्कृति का अवलंबन करे। उनका ये अथक प्रयास रहता है। खोजी पत्रकारिता का जहां वो कार्य अपनी पूरी निष्ठा और पूरी वचनबद्धता के साथ करती हैं, मैं अंजलि दीदी की कर्तव्यपरायणता को हृदय से नमन करता हूं और उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका ये भारत वंदन न्यूज चैनल एक छोटा सा पौधा आज ज़रूर है, परंतु आगे भविष्य में वो एक विशाल दरख्त का रूप लेगा और उसकी छां में हमारे देश की युवा पीढ़ी अपने सपने संजो करके उनको पूरा करेगी। क्यों? आपके चैनल के माध्यम से भारतीय संस्कृति का ज्ञान, सत्य, नेक नियत और निष्ठा के जीवन यापन करने की विधि आप युवाओं तक वो मैसेज, वो संदेश दे रही हैं। उसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं भगवत प्रसाद शर्मा अपना काव्य पाठ शुरू करने से पहले आज अपने देश में, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में आज कोरोना ने, जो महामारी ने जो तांडव मचाया है और जो जन की हानि हुई है, उससे पूरी समस्त मानव जाति क्षुब्ध है, दुखी है। हमारे मन के अंदर भी बहुत इस बात की पीड़ा है और तकलीफ है। अब तक जो भी अकारण बच्चे, बुजुर्ग लोग
युवा मौत के मुंह में चले गए, अचानक उनकी मृत्यु हो गई। वो कष्ट की जो घड़ी है, वो जो दुख है, जो दृश्य है, वो ऐसा क्रंदन है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब देखने को मिलता था कि एक परिवार के 4-4 लोग चले गए, 2 बच्चे ही रह गए, अनाथ हो गए, किसी के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे माँ बाप के सामने चले गए, तो वो दृश्य बहुत ही पीड़ादायक और बहुत ही कष्ट देने वाला था, बहुत ही हृदय विदारक था। अभी तक के इतिहास में, अभी तक के उसमें किसी ने इस तरह की स्थिति को नहीं देखा था, नहीं जाना था। आज हम भारत बंधन न्यूज़ के चैनल के माध्यम से, अंजलि दीदी के माध्यम से और पवित्र पटल के माध्यम से उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप उन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें, उनको सद्गति प्राप्त हो, और उनके जो परिवार हैं, उन परिवारों को जिस भी तरीका का आज उनके साथ में स्थिति हुई है, कष्ट सहने की एक सामर्थ्य, एक संबल परमात्मा आप प्रदान करें। ये बहुत दुख का समय है, हम सब व्यथित हैं, चाह करके भी एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते हैं, परंतु फिर भी जो भी समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, सरकार की संस्थाएं हैं, दूसरी प्राइवेट संस्थाएं हैं, सभी से अनुरोध भी हम करेंगे कि दुखी और असहाय लोगों के लिए हम अपने कदम आगे बढ़ाएं और उनकी मदद हम ज़रूर करें। यही आज की एक बहुत अहम ज़रूरत है और यही इंसानियत का एक बहुत बड़ा तकाजा भी है। मैं आगे अपना काव्य पाठ करता हूँ और जो आगे की जो मेरी पंक्तियाँ हैं वो भारत माँ के उन लाडले बेटों को समर्पित हैं जो अपनी संगीन को ताने हुए देश की सीमाओं पर दिन और रात प्रहरी बन करके खड़े हुए हैं। पूरा देश चैन की नींद सोता है और हमारे देश के वो जवान, भारत माँ के वो लाडले बेटे, सर्दी, गर्मी, बरसात, चाहे कैसा भी मौसम हो, हर तरीके के मौसम का मुकाबला करते हुए वो दुश्मन की तरफ अपनी संगीन को करके टकटकी लगाए अपने सरहद की रक्षा में लगे रहते हैं। और बड़े दुख का एक विषय है, मन में एक बड़ी पीड़ा है इस बात की। अब तक कारगिल से लेकर के और गलवान घाटी तक का जो अभी पिछले साल में जो घटना हुई है, न जाने कितने ही हमारे निर्दोष जवान वीर गति को प्राप्त हो गई। दुश्मन की नापाक जो हरकतें हैं, उन्होंने अकारण ही हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत हमारे को एक तरीका से नीचा वो करने का वो किया, परंतु पूरा देश, पूरी भारत भूमि, देश का बच्चा बच्चा अपने जवानों पर, अपने सीमा के प्रहरियों पर गर्व करता है। और गर्व से हम अपने जवानों के लिए आज कुछ पंक्तियां कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं कि मेरे देश के जो वीर जवान हैं, उन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए चाहे प्राणों का बलिदान कर दिया, परंतु वो अपने धर्म और अपनी कर्तव्यपरायणता से कभी पीछे नहीं हटे। तो अगली पंक्तियां मेरी उन महावीरों को समर्पित हैं। 100 बार नमन है उनको, 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम। मातृभूमि की रक्षा में जो जीवन का दे गए बलिदान। 100 बार नमन है उनको, 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम। मातृभूमि की रक्षा में जो जीवन का दे गए बलिदान, जीवन का दे गए बलिदान। आप सभी को, सभी श्रोताओं को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आप जो कमेंट्स कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और मैं अपनी आगे कविता सुनाता हूँ।
100 बार नमन है उनको, 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम। मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन का दे गए बलिदान। 100 बार नमन है उनको, 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम। मातृभूमि की रक्षा में जो जीवन का दे गए बलिदान, जीवन का दे गए बलिदान। आन बान पर खेल गए वो, आन बान पर खेल गए वो, देश की शान बचाने को प्राणों की आहुति दे गए, अपना धर्म निभाने को। आन बान पर खेल गए, हाँ आन बान पर खेल गए वो, देश की शान बचाने को प्राणों की आहुति दे गए, अपना धर्म निभाने को, अपना धर्म निभाने को। सारा देश ऋणी है उनका, हाँ सारा देश ऋणी है उनका, देश पे हो गए जो कुर्बान। 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम, उनको बारंबार प्रणाम। मैं आपको द्रास और कारगिल की उन ऊंची पहाड़ियों पर ले चलता हूँ, उन चोटियों पर ले चलता हूँ जहां भारत माँ के लाडले बेटों ने दुश्मन के बंकर उड़ा दिए थे और दुश्मन को नेस्त नाबूद करके अपनी उन चोटियों पर कब्जा कर लिया था। आप चले मेरे साथ में उन चोटियों पे, मैं आपको वहां ले चलता हूं अपनी कविता के माध्यम से। द्रास कारगिल की चोटी पर, द्रास कारगिल की चोटी पर बहुत घनी थी ऊंचाई, धोखे से जा बैठा दुश्मन, बात समझ कुछ ना आई। द्रास कारगिल की चोटी पर, द्रास कारगिल की चोटी पर बहुत घनी थी ऊंचाई, धोखे से जा बैठा दुश्मन, बात समझ कुछ ना आई, बात समझ कुछ ना आई। रातों रात घेर लिया दुश्मन, रातों रात घेर लिया दुश्मन, उसका कर दिया काम तमाम। 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम, उनको बारंबार प्रणाम। मातृभूमि की रक्षा में जो, मातृभूमि की रक्षा में जो जीवन का दे गए बलिदान। 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम। 100 बार नमन है उनको। भारत माँ के महावीरों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, पल की देर लगाई ना फिर जाके बंकर उड़ा दिए। भारत माँ के उन वीरों ने, भारत माँ के उन वीरों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, पल की देर लगाई ना फिर जाके बंकर उड़ा दिए, जाके बंकर उड़ा दिए। पटल पर उपस्थित आप सभी महानुभावों को सादर प्रणाम, सादर नमन, आपको बहुत बहुत प्रणाम। भारत माँ के उन वीरों ने, भारत माँ के उन वीरों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, पल की देर लगाई ना फिर जाके बंकर उड़ा दिए। होश ठिकाने लगा दिए, हाँ होश ठिकाने लगा दिए, जब कांप गया था पाकिस्तान। 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम, उनको बारंबार प्रणाम।
मातृभूमि की रक्षा में जो, हाँ मातृभूमि की रक्षा में जो जीवन का दे गए बलिदान, 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम, उनको बारंबार प्रणाम। आगे चल करके क्या होता है, जब भीषम युद्ध हो रहा होता है उस वक्त भीषम युद्ध हुआ वहां पर फिर एक घड़ी ऐसी आई, भीषम युद्ध हुआ वहां पर फिर एक घड़ी ऐसी आई, ताबड़तोड़ चली थी गोली मौत वहां पर मंडराई, ताबड़तोड़ चली थी गोली मौत वहां पर मंडराई। पीठ दिखाई ना दुश्मन को, पीठ दिखाई ना दुश्मन को, चाहे सीने में गोली खाई, बोल रहे जय भारत माँ की, बोल रहे जय भारत माँ की, बॉर्डर पे फौजी भाई, बोल रहे जय भारत माँ की। पीठ दिखाई ना दुश्मन को, पीठ दिखाई ना दुश्मन को, सीने में गोली खाई, बोल रहे जय भारत माँ की, बॉर्डर पे फौजी भाई, बोल रहे जय भारत माँ की, सरहद पे फौजी भाई, पीठ दिखाई ना दुश्मन को, दूध लजाया ना जननी का। धन्यवाद उन माताओं को जिन्होंने ऐसे महावीरों को जन्म दिया, उन पुण्य आत्माओं को जन्म दिया। सारा देश उनका ऋणी रहेगा। और उन माताओं के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी कोख से उन लाडलों का, उन महान योद्धाओं का, भारत माँ के उन बेटों का जन्म हुआ। पूरा देश आज गर्व करता है उन जवानों पर, उनके माता पिता पर। आज पूरे देश को गर्व है और आज हम सुरक्षित हैं तो उन्हीं की बदौलत से सुरक्षित हैं। दूध लजाया ना जननी का, दूध लजाया ना जननी का, प्राणों का दे गए बलिदान, 100 बार नमन है उनको, 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम। मातृभूमि की रक्षा में जो जीवन का दे गए बलिदान, 100 बार नमन है उनको। कर्ज चुकाया भारत माँ का, कर्ज चुकाया भारत माँ का, प्राणों का देकर बलिदान, 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम, 100 बार नमन है उनको। जब देश के शहीद सरहद पर अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं भारत माँ की रक्षा के लिए, जब उनकी शव यात्रा जब घर पर पहुंचती है, उनके निवास स्थान पर पहुंचती है, तो उस पूरे प्रदेश, उस पूरे क्षेत्र का जो दृश्य होता है वो अपने आप में अलग से ही होता है। उसको लिखा नहीं जा सकता, लेखनी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती है। जब वीर अपने प्राणों का परित्याग करके, अपना बलिदान दे करके जब अपने घर लौटता है, तब चारों तरफ से जिस वाहन में उनका शव होता है, शायद इतनी भीड़ होती है उनके सम्मान के लिए, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। बूढ़े, बच्चे, वृद्ध, जवान, कोई भी उसमें अछूता नहीं रहता। कैमरे की नज़र भी उस भीड़ को कवर नहीं कर पाती है, मीडिया के कैमरे भी वहां तक नहीं पहुंचते, इतनी अथाह भीड़ होती है। हर आंख में आंसू होता है और सभी अपने उन बेटों को अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे होते हैं। अपने नेत्रों के अश्रु जल से वो श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। परंतु जिस पिता का बेटा सीमा पर जाकर के कुर्बान हो जाता है, उस पिता के दुख और पीड़ा को, उस क्रंदन को हम नहीं जानते, परंतु उनके हृदय में कितनी वेदना, कितनी पीड़ा होती है। परंतु आंखों में आंसू
कभी नहीं होते। मीडिया के कैमरों ने कभी भी पिता के उन आंसुओं को नहीं देखा। बस उन्होंने यही कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने मेरे कुल का, मेरे परिवार का नाम रोशन कर दिया और वो वीर गति को प्राप्त हो गया। भारत माँ की लाज बचाने के लिए इससे बड़ा खुशी का दिन मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। परंतु माँ तो माँ ही होती है। जब माँ अपने बेटे की उस अर्थी को जब देखती है तो वो अगली पंक्ति में मैं उसका वर्णन लेखनी जैसे लिख पाया हूं वो बता रहा हूं। चले गए जिस माँ के बेटे, चले गए जिस माँ के बेटे, वो माँ कैसे रहती होगी। चले गए जिस माँ के बेटे, वो माँ कैसे रहती होगी। अपने मन की पीड़ा को, अपने मन की पीड़ा को वो माँ कैसे सहती होगी। अपने मन की पीड़ा को वो माँ कैसे सहती होगी। अपने मन की पीड़ा को। क्या कहती है माँ? बेटा आया, लिपट जाती है, उसके सबसे लिपट जाती है और बस एक ही बात कहती है माँ बेटे से कि फिर से आना कोख मेरी तुम, फिर से आना कोख मेरी तुम। मन में ये कहती होगी, 100 बार जनूंगी तुमको, 100 बार जनूंगी तुमको। कहकर खुश होती होगी, 100 बार जनूंगी तुमको। वीर की माता कहलाऊंगी, वीर की माता कहलाऊंगी। मन में एक यही अरमान, 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम। 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम। 100 बार नमन है उनको। छोटी बहन आई, भैया का जब सब देखा तो बहन क्या कहती है अपने, कैसे उद्गार हैं उस बहना के जिसका भाई चला गया, जिस कलाई पर उसने राखी बांधनी थी, आज वो कलाई देख करके बहन क्या कहती है। आज तिरंगे में क्यों लिपटे, आज तिरंगे में क्यों लिपटे, एक बार बोलो भैया। आज तिरंगे में क्यों लिपटे, एक बार बोलो भैया। चिरनिद्रा में क्यों सोए हो, चिरनिद्रा में क्यों सोए हो, आंखें तो खोलो भैया। चिरनिद्रा में क्यों सोए हो, आंखें तो खोलो भैया, आंखें तो खोलो भैया। सौगंध तुम्हें है राखी की, सौगंध तुम्हें है राखी की, बहना को गले लगा लो तुम। इस सूनी पड़ी कलाई में ये राखी तो बंधवा लो तुम। सौगंध तुम्हें है राखी की, सौगंध तुम्हें है राखी की, बहना को गले लगा लो तुम। इस सूनी पड़ी कलाई में ये राखी तो बंधवा लो तुम। छोटी बहना हाथ जोड़ कर, छोटी बहना हाथ जोड़ कर, भैया तुमको करे प्रणाम। 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम, उनको बारंबार प्रणाम। मातृभूमि की रक्षा में जो जीवन का दे गए बलिदान, 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम, उनको बारंबार प्रणाम। मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं जिसकी मांग का सिंदूर अमर हो गया, उस बहना को नमन है। अभी पीछे हमारे कैप्टन जवान शहीद हुए थे, तो
जो बहन थी, जो वीरांगना जो थी, उस बहन ने ये कसम खाई थी कि मैं एक दिन जाकर के सेना में जाकर के भर्ती होंगी, और अभी उन्होंने पीछे ही सेना में ज्वाइन किया है। वो चित्र मैंने देखा, उससे पहले मैंने अपने अभी पर डाला भी था, और जब वो शहीद हुए थे तब वो लिपट रही थी, उनके सबसे वो लिपट रही थी। तो अब वो जब उनको पहनाया जा रहा था, उनकी वर्दी जब पहनाई जा रही थी, तो मेरे को बहुत खुशी, मेरी आंखों में आंसू थे देख करके उस दृश्य को। मैं अपनी उन बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी मांग के सिंदूर अमर हो गए हैं, उन बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कैसे संवाद किया, कैसे कहती हैं वो बोलती हैं, जो जीवन के उनके रक्षक थे, जो संगी थे, वो आज चले गए, तो वो किस तरीका से कह रही हैं। क्या बात हुई जो आज यहाँ, क्या बात हुई जो आज यहाँ, इतने सज धज कर आए हो। बड़ी मालाएं पड़ी हुई हैं, बड़े पुष्प पड़े हुए हैं, बड़े गुलदस्ते चारों तरफ तुम्हारे चढ़े हुए हैं, तो क्या है, इतनी सजावट किस बात की है? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हो गया ऐसा? क्या बात हुई जो आज यहाँ इतने सज धज कर आए हो, मातृभूमि की माटी का तुम चंदन आज लगाए हो। क्या बात हुई जो आज यहाँ, क्या बात हुई जो आज यहाँ इतने सज धज कर आए हो, मातृभूमि की माटी का तुम चंदन आज लगाए हो। फूलों के हैं हार गले में, फूलों के हैं हार गले में, कोई तीरथ करके आए हो। या तुम जननी जन्म भूमि का, या तुम जननी जन्म भूमि का कर्ज चुका कर आए हो। या तुम जननी जन्म भूमि का कर्ज चुका कर आए हो। फूलों के हैं हार गले में, कोई तीरथ करके आए हो। फूलों के हैं हार गले में, बरस रहे ये फूल वहाँ जिस, बरस रहे ये फूल वहाँ जिस रास्ते चल कर आए हो। मुझको भी तो बतला दो क्या पुण्य कमा कर आए हो। मुझको भी तो बतला दो, हाँ मुझको भी तो बतला दो क्या पुण्य कमा कर आए हो। बरस रहे थे फूल वहाँ जिस रास्ते चल कर आए हो। बरस रहे थे फूल वहाँ। ग्रामीण परिवेश हो चाहे नगर का क्षेत्र हो, सब जगह पर जब हमारे वीर जवान उनकी शहादत हो जाती है, जब अपने क्षेत्र आते हैं तो पूरा जनमानस उमड़ जाता है और फूलों की बौछार करता है, अपने अश्रु बिंदुओं से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यही भारत भूमि की माटी का एक बहुत बड़ा गुण है। भारत माता के वीरों को सदैव सदैव ये पूरा देश नमन करता रहेगा, उनका अभिनंदन करता रहेगा। अगली पंक्तियों में फिर उन्होंने क्या बोला, फिर क्या पूछती हैं। लगता है तुम मात पिता का, लगता है तुम मात पिता का मान बढ़ा कर आए हो। क्या भारत माँ के चरणों में शीश चढ़ा कर आए हो। लगता है तुम मात पिता का, हाँ लगता है तुम मात पिता का मान बढ़ा कर आए हो। क्या भारत माँ के चरणों में शीश चढ़ा कर आए हो, शीश चढ़ा कर आए हो। मिटा दिया है, मिटा दिया है दुश्मन को। हम समझ गए तुमने दुश्मन को नेस्त नाबूद कर दिया है, तब तुमको ये बात हुई है। मिटा दिया है, मिटा दिया है दुश्मन को, ये हमें बताने आए हो। खाई है सीने में गोली, ये बात बताने आए हो। खाई है सीने में गोली, ये बात बताने आए हो।
मिटा दिया है दुश्मन को, ये हमें बताने आए हो, ये हमें बताने आए हो। माथे की बिंदी अमर हुई, माथे की बिंदी अमर हुई, और हो गया अटल सुहाग मेरा। माथे की बिंदी अमर हुई और हो गया अटल सुहाग मेरा। जन्म जन्म में तुम ही मिलना, उज्जवल हो गया भाग मेरा। हाँ, जन्म जन्म में तुम ही मिलना, उज्जवल हो गया भाग मेरा। फिर उस बहना ने क्या बोला, उस वीरांगना ने क्या बोला, वो क्या कहती है अगली पंक्तियों में? वो कहती है, अरे कंधा दूंगी मैं अर्थी को, कंधा दूंगी मैं अर्थी को, तुम ले लेना प्रणाम मेरा। वीर की पत्नी कहलाऊंगी, होगा रोशन नाम तेरा, होगा रोशन नाम तेरा। कंधा दूंगी मैं अर्थी को, तुम ले लेना प्रणाम मेरा। वीर की पत्नी कहलाऊंगी, रोशन होगा नाम मेरा, रोशन होगा नाम मेरा। भारत माँ का आज आपने, भारत माँ का आज आपने, भारत माँ का आज आपने जग में खूब बढ़ाया मान। 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम। 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम। मातृभूमि की रक्षा में जो जीवन का दे गए बलिदान, जीवन का दे गए बलिदान। अंतिम पड़ाव में श्रद्धा सुमन मेरी लेखनी के हैं। भगवत की लेखनी धन्य हुई, भगवत की लेखनी धन्य हुई, वीरों की गाथा गा करके। भगवत की लेखनी धन्य हुई, वीरों की गाथा गा करके। पावन हो गई वाणी भी उनका यश गान सुना करके, उनका यश गान सुना करके। भगवत की लेखनी धन्य हुई, भगवत की लेखनी धन्य हुई, वीरों की गाथा गा करके। पावन हो गई वाणी भी उनका यश गान सुना करके, उनका यश गान सुना करके। वीरों को शीश झुका करके, हाँ वीरों को शीश झुका करके हम सदा करें उनका सम्मान। 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम, उनको बारंबार प्रणाम। मातृभूमि की रक्षा में, मातृभूमि की रक्षा में जो जीवन का दे गए बलिदान। 100 बार नमन है उनको, उनको बारंबार प्रणाम, उनको बारंबार प्रणाम। जय हिंद। अगली कविता मेरी बेटियों के लिए है। आज ये मैसेज अपने इस पवित्र पटल के माध्यम से देना चाहते हैं कि इस देश में बेटियों का, बहनों का, माताओं का वो सम्मान होना चाहिए जो आदि अनादि काल में हमारे इस ऋषियों की तपोभूमि पर हुआ करता था। आज इस बात की महती आवश्यकता है। सरकारें भी इस बात को अपने उसमें लेकर के कह रही हैं, और समाज के परिवेश में जो भी कुरीति है वो ठीक होनी चाहिए। और ज़्यादा इस विषय पर नहीं कह करके मैं अपनी कविता ही आपको सुनाऊंगा कि एक पिता के घर में जब बेटी का जन्म होता है तो उसके हृदय में
किस तरह की बातें होती हैं। और बेटियां सबसे ज्यादा पिता से ही ज्यादा प्यार करती हैं। और जब बेटी विदा होकर के अपने घर जाती है, तब की एक कविता मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, उस दृश्य को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। बड़े लाड से तुझको पाला है बेटी, तुझसे मेरे घर में उजाला है बेटी। बड़े लाड से तुझको पाला है बेटी, तुझसे मेरे घर में उजाला है बेटी। तुझसे मेरे घर में उजाला है बेटी। रूठी है हमसे जुदा हो रही है, रुला करके हमको खड़ी रो रही है, खड़ी रो रही है। तेरी विदाई की शुभ घड़ी है, घड़ी शुभ तो है, कष्टदायक बड़ी है, कष्टदायक बड़ी है। समय है तुझको कुछ उपहार दूं मैं, बदन भूषणों के अलंकार दूं मैं, बदन भूषणों के अलंकार दूं मैं। सोना न चांदी बेटी भूषण बदन के, देता हूँ अनमोल गहने ये मन के, गहने ये मन के। सोना न चांदी बेटी भूषण बदन के, देता हूँ अनमोल गहने ये मन के। यदि ये अलंकार स्वीकार होगा, इसी घाट बेड़ा तेरा पार होगा, तेरा पार होगा। दादाजी को प्रणाम। काव्य जगत के पितामह है दादा जयसिंह जी को प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं। मंच पर वो अभी आए हैं, सम्मिलित हुए हैं, तो मुझे खुशी है कि वो जरूर मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। पालन पोषण होता कहीं और बनता कहीं ठिकाना है, पालन पोषण होता कहीं और बनता कहीं ठिकाना है। ये प्रथा पुरानी सांसारिक पड़ता पर घर अपनाना है, पड़ता पर घर अपनाना है। पालन पोषण होता कहीं और बनता कहीं ठिकाना है। ये प्रथा पुरानी सांसारिक पड़ता पर घर अपनाना है, पड़ता पर घर अपनाना है। मातृशक्ति दो परिवारों की, बेटी पिता के घर से जब जाती है दूसरे परिवार में, तो वहां की जिम्मेदारी होती है, और उधर अपने पिता के परिवार की भी उसके मन में पूरे जीवन पर्यंत वो शुभचिंतक रहती है, हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचती है। और दूसरे अपना जो अपना निजी घर जहां उसकी ससुराल है, उसको भी आकर के वो संजोती है, और वहां पर आकर के भी वहां उनका वंश चलाती है। कितना बड़ा दायित्व है मातृशक्ति का। इसलिए हृदय की यही वेदना है, बहनों का और बेटियों का इस देश में बहुत सम्मान होना चाहिए। वैष्णो माता जी के भवन से आरती का सुबह शाम का प्रसारण हम देखते हैं। सुबह वहां पर नियम से जब आरती होती है तो उसके बाद में कन्याओं का पूजन होता है, और उनको पोशाक पहनाई जाती है, उनको उपहार दिए जाते हैं, उनकी चरण वंदना की जाती है। तो उन दृश्यों को देख करके
जो आभास होता है मन को, जो खुशी होती है, कितनी पावन, पवित्र और अद्भुत है मेरे देश की संस्कृति। हमें पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ में अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति की विधाओं को अपने जीवन में निर्वहन करना होगा, तभी भारत जाकर के भविष्य में दुनिया को एक अच्छा संदेश दे सकेगा। हमें हर काम अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा। जो मातृशक्ति की जो सामर्थ्य है, उस पर अगली पंक्तियां हैं। मृतक पत सत्यवान के लौटा लाई प्राण, मृतक पत सत्यवान के लौटा लाई प्राण, गृह लक्ष्मी तुमको कहें है सामर्थ्य महान, गृह लक्ष्मी तुमको कहें है सामर्थ्य महान। करती हो मंगल चार तुम्ही, बिगड़ा घर तुम्ही बनाती हो, करती हो मंगल चार तुम्ही, बिगड़ा घर तुम्ही बनाती हो, है अकथनीय गाथा तुम्हारी, तुम देश की ज्योत जगाती हो, है अकथनीय गाथा तुम्हारी, तुम देश की ज्योत जगाती हो। सीता सावत्री तुम ही तो हो, हाँ सीता सावत्री तुम ही तो हो, तुम राधा रुक्मणी रानी हो, नल की दमयंती तारावती तुम हरिश्चंद्र की रानी हो, तुम हरिश्चंद्र की रानी हो। नव दुर्गा का रूप तुम ही, नव दुर्गा का रूप तुम ही, तुम उमा रमा ब्रह्मानी हो, श्री राम की तुम्ही जानकी, शंकर संग भवानी हो, तुम शंकर संग भवानी हो। मातृशक्ति के चरणों में, मातृशक्ति के चरणों में अभिनंदन बारंबार मेरा, हे सृष्टि की जननी तुमको वंदन बारंबार मेरा, वंदन बारंबार मेरा। मातृशक्ति के चरणों में, मातृशक्ति के चरणों में अभिनंदन बारंबार मेरा, हे सृष्टि की जननी तुमको वंदन बारंबार मेरा, वंदन बारंबार मेरा। अपने तेजी तपोबल से, अपने तेजी तपोबल से ऐसा करके दिखला दो तुम, देकर पावन संदेश देश को, जीवन ज्योति जगा दो तुम, जीवन ज्योति जगा दो तुम। जय हिंद। युवाओं के लिए, देश की जो युवा पीढ़ी है, उसको मैं इस पवित्र मंच के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं। मेरी ये उनसे प्रार्थना भी है और एक संदेश भी है। मैं कहना चाहूंगा, जिस भी राष्ट्र का युवा अपनी नीति के रास्ते पर चलता है, वो ऊर्जा उसके पास में होती है, वो शक्ति उसके पास में होती है, वो चाहे तो किसी भी असंभव कार्य को भी वो संभव कर सकता है। मेरे देश का युवा बहुत प्रतिभावान है। जो हमारा विद्यार्थी है वो बहुत प्रतिभावान है। पूरी दुनिया हमारे विद्यार्थियों का, हमारे स्टूडेंट्स का लोहा मानती है। हमारे बच्चे कितने ही डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट पूरी दुनिया में आज हैं। इस बात का हमें गर्व है, हमें खुशी होती है, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मेरे देश में, मेरे राष्ट्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बस कमी है तो एक ही चीज की है, उन प्रतिभाओं को उकेरने की, उनको सही मार्गदर्शन देने की, उनको सही रास्ता बताने की और उनकी देखभाल करने की जो जरूरत है। विद्यार्थियों की जो जरूरत है, जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, उनको समय पर कोई गरीबी की वजह से, पैसे के अभाव में, ग्रामीण अंचलों में कितनी प्रतिभाएं ऐसी हैं जो दब जाती हैं, जो कुचल जाती हैं और उभर करके ऊपर नहीं आती। तो उन सब के लिए समाज को, सरकारों को व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे वो प्रतिभाएं उभर करके अपने गंतव्य को प्राप्त करें
और राष्ट्र के निर्माण में वो एक अपनी महती भूमिका अदा कर सकें और भारत आगे आने वाले समय में सोने की चिड़िया बने, एक ऐसा सक्षम राष्ट्र हो कि दुनिया उसका लोहा माने, दुनिया कहे कि वाह भारत तो भारत है। वहाँ के जवान, वहाँ के वीर, वहाँ के विद्यार्थी, वहाँ के साइंटिस्ट, वहाँ के डॉक्टर अपने आप में अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये पंक्तियाँ मैं अपने विद्यार्थियों के लिए समर्पित कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। एक हमारे को एक वचन लेना है, आज एक प्रतिज्ञा लेनी है, ये इस कविता की पंक्तियों का उद्देश्य है। आओ मिल निर्माण करें, आओ मिल निर्माण करें उस आने वाले कल का, विश्व श्रोमणी जिसमें हो भारत दुनिया जान सकल का। आओ मिल निर्माण करें, आओ मिल निर्माण करें उस आने वाले कल का, विश्व श्रोमणी जिसमें हो भारत दुनिया जान सकल का, दुनिया जान सकल का। कठिन परिश्रम केवल पर, कठिन परिश्रम केवल पर जादू करके दिखला दो, उच्च कोटि के उत्पादन से दुनिया को बतला दो, दुनिया को बतला दो। मेहनत कश इन हाथों से, मेहनत कश इन हाथों से वो चमत्कार दिखला दो, दुनिया के नक्शे पर अपनी नई पहचान बना दो, नई पहचान बना दो। दुनिया के नक्शे पर अपनी, हाँ दुनिया के नक्शे पर अपनी नई पहचान बना दो, मेहनत कश इन हाथों से वो चमत्कार दिखला दो, तुम चमत्कार दिखला दो। आगे बढ़कर दो परिचय, आगे बढ़कर दो परिचय अपने विवेक कौशल का, आओ मिल निर्माण करें उस आने वाले कल का, उस आने वाले कल का। आज समय की मांग यही है, आगे बढ़कर आओ, नए युग की इस विश्व दौड़ में अपने कदम बढ़ाओ, तुम अपने कदम बढ़ाओ। देर लगाओ ना बिल्कुल भी, देर लगाओ ना बिल्कुल भी, समय नहीं एक पल का, आओ मिल निर्माण करें उस आने वाले कल का, उस आने वाले कल का। टीम भावना और अनुशासन, टीम भावना और अनुशासन नियमितता अपना कर सबसे आगे जाना है, अब ये उद्देश्य बनाकर, अब ये उद्देश्य बनाकर मिल करके फिर स्वाद चखेंगे मेहनत के उस फल का, आओ मिल निर्माण करें उस आने वाले कल का, उस आने वाले कल का। जननी जन्म भूमि भारत माँ, जननी जन्म भूमि भारत माँ हमको प्राणों से प्यारी, जननी है ये महापुरुषों की जाने ये दुनिया सारी, जननी है ये महापुरुषों की, जननी है ये महापुरुषों की जाने ये दुनिया सारी, जननी जन्म भूमि भारत माँ हमको प्राणों से प्यारी, हमको प्राणों से प्यारी। आज बदलना होगा नक्शा, आज बदलना होगा नक्शा हमको विश्व पटल का, आओ मिल निर्माण करें उस आने वाले कल का, विश्व श्रोमणी जिसमें हो भारत दुनिया जान सकल का, विश्व श्रोमणी जिसमें हो भारत दुनिया जान सकल का, विश्व श्रोमणी जिसमें हो भारत। अगली पंक्तियों में देश में आज
इस बात की महती आवश्यकता है हम ऊंच नीच, छोटे बड़े, जाति, उसके भेद को भुला करके राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, चाहे हम कहीं पर भी हों, हमें हर वक्त अपनी उस राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है, उसका मान बढ़ाना है और देश की एकता और अखंडता के लिए हमारा प्रत्येक कार्य, चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो, पूरी कर्तव्यपरायणता और पूरी निष्ठा के साथ हमको करना है। तभी जाकर के हम अपने सदुद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्य धन्य है भाग्य, धन्य धन्य है भाग्य हमारे, जन्म यहाँ पर पाया। धन्य धन्य है भाग्य हमारे, जो जन्म यहाँ पर पाया। भरतवंश का पावन भूमि भारत नाम कहाया, भारत नाम कहाया। भरतवर्ष की पावन भूमि, भरतवंश की पावन भूमि भारत नाम कहाया। धन्य धन्य है भाग्य हमारे, जो जन्म यहाँ पर पाया, जो जन्म यहाँ पर पाया। भारत माँ के बेटे हम सब, भारत माँ के बेटे हम सब, एक गगन के तारे। ऊंच नीच का भेद नहीं है, भाई भाई सारे। भारत माँ के बेटे हम सब, भारत माँ के बेटे हम सब, एक गगन के तारे। ऊंच नीच का भेद नहीं है, हम भाई भाई सारे, हम भाई भाई सारे। एक डाल के पंछी हैं हम, एक डाल के पंछी हैं हम, भाषा बोली न्यारे। नंदनवन के पुष्प हम ही हैं, रंग रंग के प्यारे, रंग रंग के प्यारे। एक डाल के पंछी हैं हम, हाँ एक डाल के पंछी हैं हम, भाषा बोली न्यारे। नंदनवन के पुष्प हम ही हैं, रंग रंग के प्यारे, हम रंग रंग के प्यारे। और सबका मालिक एक वही है, सबका मालिक एक वही है, जिसने हमें बनाया। धन्य धन्य है भाग्य हमारे, जो जन्म यहाँ पर पाया, जो जन्म यहाँ पर पाया। दुनिया शीश झुकाएगी, दुनिया शीश झुकाएगी, वो भारत ऐसा होगा। राम कृष्ण का देश ये पावन, स्वर्ग के जैसा होगा, स्वर्ग के जैसा होगा। मिलकर के राष्ट्र के लिए काम करना है, भारत माता के आन और बान शान के लिए जीना है, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना। अगली पंक्तियों में क्या लिखा गया? दुनिया शीश 21वीं सदी भारत की है, उसको ध्यान में रखते हुए ये पंक्तियां लिखी गई हैं। ऋषियों की ये पावन महान भूमि, सदैव हमने सबको, पूरी दुनिया को, पूरी विश्व बिरादरी को हमने प्रेम दिया है, हमने प्यार बांटा है और सभी के शुभ की इच्छा से हमने काम किया है। कभी हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी हमने किसी का बुरा नहीं किया। और आगे आने वाला जो समय है, हमारी जो यूथ है, जो हमारा युवा है, जो हमारे कर्मठ, जो कर्णधार हैं इस देश के, जो राष्ट्र निर्माता हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है कि हम सब मिल करके राष्ट्र निर्माण में एकजुट होकर के अपना कार्य प्रारंभ कर दें। तब देखना 21वीं सदी भारत की ही होगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। दुनिया शीश झुकाएगी, दुनिया शीश झुकाएगी, वो भारत ऐसा होगा। राम कृष्ण का देश ये पावन, स्वर्ग के जैसा होगा। दुनिया लोहा मानेगी, वो भारत ऐसा होगा। विश्व गुरु कहलाएगा, वो भारत ऐसा होगा, वो भारत ऐसा होगा। मेरे देश की प्रतिभाओं ने, भारत के वैज्ञानिक नासा में